सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुसल गौहर जी महाराज की चरण कमलों में मैं भगवान श्री राम की धरती से कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम सारी इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं, उन सभी भाई बंधुओं को मैं सर नवा कर प्रणाम करता हूँ। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से समस्त इंसानियत को उनके धर्म समुदाय के अनुसार इस प्लेटफॉर्म पर अपने धर्म में निहित जो अध्यात्म ज्ञान है उसका चर्चा परिचर्चा करे। दुनिया में एकमात्र ऐसा संस्थान जो अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर किसी भी दीन धर्म के कोई भी इंसान अगर वो भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलना चाहता है तो हमारे सदगुरु सैयदी यूनुसल गौहर जी महाराज और भगवान कल की अवतार सरकार गौहर शाही जी का खुला आमंत्रण है। आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आए और अपने धर्म में निहित जो अध्यात्म ज्ञान है उस ज्ञान को दुनिया के सम्मुख आप रखें, अपने धर्म समुदाय के लोगों के सामने रखें। ये सर्वधर्म संभाव से ओतप्रोत ये प्लेटफॉर्म है और हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, हम सबका सम्मान करते हैं। हमको मालूम है कि एक ही ईश्वर ने सारे विश्व के तमाम धर्मों का निर्माण एक ही ईश्वर ने कराया है अपने पेशवा को भेज के। सारे पेशवा उसी एक ईश्वर की तरफ से आते हैं, चाहे वो मोहम्मद रसूलुल्लाह हो या भगवान श्री राम हो या भगवान श्री कृष्ण हो या ईसा मसीह हो या कबीरदास हो या तमाम महान विभूतियां जो संसार में भगवान के ईश्वर के झंडे को लेके आई है, सबका लक्ष्य एक ही है। इसलिए हमारे प्लेटफॉर्म पर समस्त धर्म के मानने वालों को यहाँ जो है सहस्र स्वागत किया जाता है। आप आए और अपने दीन धर्म के मुताबिक जो आपके अध्यात्म ज्ञान का जो व्याख्या किया गया है वो आम जनमानस तक पहुंचाएं। और अगर आप पहुंचाना नहीं चाहते हैं तो इस प्लेटफॉर्म पर आके विभिन्न धर्म समुदायों की जो विशेष अध्यात्म शिक्षाएं हैं उसको आप जो है ग्रहण करें। यहाँ पर आडंबर का नामो निशान नहीं है, ऊंच नीच छुआछूत दीन धर्म का कोई बाउंडेशन नहीं है। बेशक हक राजा। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है अल्लाह टीवी कि ये अल्लाह टीवी पर विश्व के तमाम धर्मों के मानने वाले सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं और अपने अपने दीन धर्म के
मुताबिक अपना अपना मत प्रस्तुत कर रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म पर सरकार गौहरशाही समस्त इंसानियत के दिलों से वैमनस्यता को हटाकर समस्त मानवता को एक सूत्र में पिरो रहे हैं। विभिन्न धर्म समुदायों के लोगों के विभिन्न मतों को एक एक माला में पिरोकर इंसानियत के सामने रख रहे हैं। हम इस प्लेटफॉर्म पर जिस्म से, भाषा से, भौगोलिक भूखंड, भौगोलिक दृष्टि से भले विश्व के तमाम जगहों पर हैं, लेकिन हम इस अलरा टीवी के प्लेटफॉर्म पर दिलों से हम सब एक हैं। बेशक चाहे हमारे स्टीव वेल भाई हों, बिल्कुल, या हमारे जसवीर भाई हों, चाहे हमारे स्वामी विश्वानंद जी महाराज हों, और चाहे स्टूडियो में बैठे हुए तमाम विभूतियां, अमजद भाई हैं, नदीम भाई हैं, शाहिद भाई हैं, ये लोग जो है, ये हम सब नाम अलग अलग हैं, भाषा अलग है, खित्ते अलग हैं, और ये अलग अलग होने के बावजूद इस अनेकता में हम एकता का जो है प्रदर्शन करते हैं। और बाखुदा कह रहे हैं कि हम सबके दिलों में एक दूसरे के प्रति लेश मात्र भी किसी भी दृष्टिकोण से दिल में किसी तरह का किसी से कोई मतभेद नहीं। बेशक हक है। मैं अलरा टीवी से इसलिए जुड़ा कि मेरा दृष्टिकोण यही था कि तमाम मानवता आपस में ये जो है अलग अलग मत मतांतर के हैं, और ईश्वर ने जो दिया है, जो ईश्वर के तरफ से अता है, सबके पास बराबर ही है। मेरा पहले से ये दिमाग में ही आता था कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि इन सब भेदभाव से ऊपर उठ के कोई ऐसा प्लेटफॉर्म दुनिया में हो जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दुनिया का कोई सरहद नहीं, सारे सरहद मिटा के, सारे जाति धर्म के दीवारें हटा के है, और काले गोरे का ये जो है भेद मिटा के एक जगह दिलों से एक मिल जाए, ऐसा कहीं दुनिया में सिवा अलरा टीवी के अलावा इस तरह का बंधुत्व का एक मिसाल इस धरती पर पहली बार दिखाई दिया है। मैं सोचता था क्या ऐसा हो सकता है इस धरती पर। बचपन से मैं विरूपताएं, दुनिया के तमाम जो है विसंगतियां, समाज की, धर्मों की विसंगतियां, धर्मों में उपगजनतम को देख के, धर्मों में चरमपंथी विचारधारा को बढ़ते हुए देख के, धर्मों में पाखंड और आडंबर का बढ़ता हुआ देख के मेरे अंदर एक ये कल्पना उठती थी कि काश दुनिया में क्या ऐसा भी होगा कि ये सारे नफरतबाज अपने दिलों से नफरत मिटा लें और एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो जाएं और एक दूसरे से दिलों से जुड़ जाएं। मैं सोचता था कि ऐसा कभी होगा नहीं, और मेरा दिल जो है बचपन से बड़ा व्याकुल था कि कोई ऐसा
प्यार का दरिया रवां दवां हो दुनिया में, जिसमें हम जाके सराबोर हो जाएं। मेरी उम्र गुजर गई 50 साल तक जो है मैंने सिर्फ ख्वाब और ख्यालों में रखा कि ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा पेशवा जमीन पर आए, काश ऐसा होता कि हम सबको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपने अपने दीन धर्म में रहते हुए दिलों से जुड़ जाए। तो काफी दिनों के बाद हमको लगा कि ऐसा हो नहीं सकता है धरती पर कि विभिन्न धर्म समुदायों के लोग दिलों से एक हो, एक दूसरे के प्रति लेश मात्र भी नफरत न हो। हमने सोचा ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन जब हम अपने भगवान सदगुरु की ये जो है वीडियो मैंने सुना और पहली दृष्टि में सैयदी की आवाज पहली बार वीडियो में मैंने देखा और वो आवाज जब मेरे सामने आई, कानों में गया, आंखों से देखे, पता नहीं क्या हुआ, हमको लगा कि हमारी जो तलाश थी, लग रहा है कि वो प्यार की दरिया यहीं से गुजरती है। और मैं ठहर गया मेरे भाई, और मैं सैयदी जी को मैं मुसलसल सुनना शुरू किया। उसके अलावा मेरा कोई आवाज ही पसंद नहीं, क्यों किसी भी जो है इंटेलिजेंट पर्सन की बात आपके गुफ्तगू के सामने वो एकदम फीका लग रहा था। नतीजे ये हुआ कि मुसलसल में 3 महीने में होश नहीं रहा सुनने के आगे, और जब खोलता गया यूट्यूब तो देखिए एक से एक इल्म का जखीरा, रूह हमारी जो है एकदम जैसे लग रहा था कि आपकी आवाज ये दिल में उतर रही है। वो तो मुसलमान है, हम हिंदू हैं, लेकिन ऐसी कृपा बचपन से यह आरज़ू थी कि कोई ऐसा भी होगा दुनिया में। और 50 साल की उम्र गुजर गई और ये मान के चला कि नहीं, दुनिया ये नफरतबाजों का खेल है, ये यहाँ होती रहेगी, होती रही है। मैंने इस्लामिक इतिहास भी पढ़ा, खून खराबा से भरा है। हम अपने सनातन के इतिहास भी पढ़ा, ये सब नफरत से भरा हुआ है। सब के सब जो है खून खरेजी करते आए, मजलूमों पर अत्याचार करते आए, गरीबों पर दुर्व्यवहार करते आए, नहीं? ये देख के सारे में, हिंदू में भी मुसलमान में, हमारे सनातन धर्म में तो पिछले अदवार में तो ऐसी ऐसी कृत्य लोगों ने किया है, धर्म को और भगवान को, मंदिर का ये सब नाम ले लेके। इससे मेरा मन जो है बड़ा क्षुब्ध था वर्षों गुजर जाने के बाद। और मैं शुरू से ही संतों के पीछे पीछे घूमता था। जब मैं 8वीं 10वीं कक्षा में पढ़ता था तो एक साधु के पीछे उसका जोरा लेके वो हमको भरमा दिया, है ना? और उम्र नहीं थी तो हम चमत्कार की तलाश में थे, भगवान की तलाश तो थी नहीं। क्योंकि साधु महात्मा तो बहुत चमत्कारी होते हैं, क्या पता किसी साधु महात्मा का आशीर्वाद लग जाए, बिना पढ़े हमको जो है पार लग जाए। और आज भी है, इस तरह के लोग कहते भी हैं, कुछ भी मत पढ़ो और बेलपत्र पर क्या क्या कर दो, शिवलिंग पर सटा दो तो बिना पढ़े पास हो जाओगे। ऐसा हुआ है, सुनने में आया है, लोगों ने इस तरह की बात फैलाई है। तो उसी तरह का खोजने वाला भी है, उसी तरह की मानसिकता उस समय भी मेरी थी कि कोई बेलपत्र सटा दे शिवलिंग के ऊपर तो हम भी पास हो जाएंगे। लेकिन ईश्वर को जो मंजूर था, तो तलाश करते करते मैं बहुत साधु महात्मा के पीछे पीछे मैंने घूमा, और जोरा लेके हमारे पिताजी कहते थे इसी उम्र में जो है साधु बनेगा, लौंडे छौंडे खेलने कूदने की उम्र है, इस साधुओं के चक्कर में। कुटिया पे चले जाते थे, दिन दिन भर वहाँ समय, बचपन में तो समय था, और हम लोगों का परवरिश जो है इस तरह का नहीं हुआ है कि बहुत एडवांस फैमिली हो।
और ये जो है गाय भैंस चराने वाले, बहुत ये नहीं था। लेकिन भगवान की कृपा हुई, कुछ पढ़ लिख भी लिए, अच्छा पढ़ लिए। हाँ, अच्छा पढ़ लिए तो अ, अच्छे साधु मिले। और कुछ और पढ़ लिए तो सबसे बड़ा गुरु मिल गया। तो ये हम देखते थे दुनिया वालों के सामने कि ये दुनिया वाले जो है कितने, कहीं चारों तरफ अन्याय ही अन्याय है, चारों तरफ नफरत की बात है, सब रोटी बोटी में लगे हुए हैं। भगवान की भी पूजा रोटी बोटी के लिए कर रहा है, घंटा भी डुला रहा है रोटी बोटी के लिए, मियाँ नमाज भी पढ़ रहा है रोटी बोटी के लिए है। तो ये चीजें, अच्छा हमको लगा, हम तो देखे कि सब रोटी का खेल इधर हमारी तरफ है, तो मैं मुसलमानों के बीच जाके मैं काफी वक्त गुजारा। वहां पे हमको लगा अच्छा लग रहा है कि यहाँ भी कुछ ठीक ठाक है, तो वहां भी काफी वक्त गुजारे। आखिरी मैंने देखा ये तो सब रोटी का खेल यहाँ भी है, न भगवान का उधर कोई जुस्तजू थी और न इधर भगवान की जुस्तजू। इधर मंदिर में जाके घंटा डुला के एक अगरबत्ती और कपूर जला के इतना बड़ा फेरिस्त लोग रख देते थे। उस फेरिस्त में ये नहीं था कि ए भगवान तू हमको मिल जाए, इसके अलावा उस फेरिस्त में सब कुछ था। मैंने कहा ये तो हमारे सनातनी भाई तो बड़ी लालची हैं, तो भगवान से खाली मांगते ही हैं, देते कुछ नहीं है। तो इधर से तो हम देख लिए, हम फेडअप हो गए, बहुत दिनों तक फेडअप रहे। और यहाँ तक फेडअप हुए कि ये हमारे कौम में जो बुराइयां हैं, जो उपगजंतम आ गया, जो इसमें आडंबर पाखंड आ गया, और इसमें जो है वर्चस्व की जो लड़ाई मैंने देखा, तो बहुत फेडअप था। मैं तो गीता पढ़ना, वेद पढ़ना, मैं पढ़ना नहीं चाहता था। लेकिन गुरुजी, लास्ट में जो गुरुजी मिले वो प्रेम मार्गी, वो मियाँ मिल गए। मियाँ मिल गया तो हम कही तो कुरान पढ़ेंगे, तू करे तो गीता पढ़ो। तो गुरुजी सैयदी के हुक्म से मैंने गीता और वेद पढ़ना शुरू किया, वरना मैं फेडअप था। मैं गीता नहीं पढ़ता था पहले, और उन्होंने जिससे हम भाग रहे थे वह हाथ में थमा दिए कि नहीं, तुम गीता तुम्हारी है, वो तुमको पढ़ना है। कुरान तो हम पढ़ ही रहे हैं, तुम गीता पढ़ो, गीता पढ़ो, गीता बताओ। हम कुरान पढ़ रहे, कुरान बता रहे, तो गीता पढ़ो, गीता बताओ। तो हम कितना अपने दीन से हट चुके थे। इनकी इसमें जो बुराइयां पैदा हो गई है उसको देख के मन दुखित था, व्यथित था, निराशाजनक स्थिति आ गई थी। लेकिन जब सैयदी मिल गए, सरकार मिल गए, तो आपने आदेश किया कि नहीं ये तुम्हारा है, यहीं से तुम्हारा रास्ता गुजरेगा उधर जाने का, जो चाहते हो। तो आपने जो है गीता थमा दिया, और गीता को खूब पढ़ा है मैंने गीता को तो मैं खूब पढ़ा सैयदी के आदेश से। और जो मैंने गीता पढ़ा पहले और सैयदी की निस्बत के बाद जो गीता पढ़ा, इसके समझ में उसके समझ में धरती और आसमान का। बिल्कुल वो पढ़े उस समय, जिस समय फेडअप हुए थे, उस समय मेरे दिल में नफरत आ रही थी। जब सैयदी ने कहा कि तुम गीता पढ़ो और पढ़ाओ, तब जो है गीता जब पढ़ने लगे तो इंसानियत से प्रेम होने लगा, इंसानियत से मोहब्बत है। अब मेरे सामने जब गीता कई बार पढ़ लिए, गीता का वो तर्जुमा जो खुद जो है भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं, जब वो उतरा उनकी नजर से, गुरु के, सदगुरु के नजर से जब दिल में उतरा, तो उस समय जो मैं फेडअप हो गया था अपने दीन धर्म से, ये बात समझ में आ गई कि ये फेडअप जो है इन लोगों को देख के नहीं होना है।
जो धर्म में है वो तो सच्चा है। बिल्कुल बिल्कुल धर्म हक। तो धर्म वाले बेवकूफ हो जाए तो तुम क्यों फेडअप हो जाओगे? भाई अब हम कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में पाखंड हो गया, तो पाखंड लोगों में न हो गया, धर्म कहाँ पाखंड है? जब सैयदी ने फरमाया कि जिस चीज से तुम फेडअप हो वो धर्म नहीं है, वो धर्म के लोग हैं, उन लोगों ने बिगाड़ पैदा किया, तो उनकी वजह से तुम अपने धर्म से क्यों फेडअप होगे? जब धर्म को समझाया सनातन को, तब जो है हम फिर मुड़ के और अपना पढ़ने लगे। पता चला कि जो सनातन है वही इस्लाम है। अंतर यह है कि ये सनातन गुड़ है और इस्लाम चीनी है। बिल्कुल बिल्कुल दोनों के मूल में मिठास है। एक पुरातन जमाने की तकनीकी है मीठा खाने की, और एक नवीनतम तकनीकी है कि बड़े फैक्ट्री बना के तमाम तरह के टेक्नोलॉजी को डेवलप करके और जो है वो चीनी बना रहा है। देखने में तो ये मैला कुचला लग रहा है मीठा, लेकिन उस मीठा में वही है बिल्कुल जो तुम्हारे चीनी में है। बिल्कुल हालांकि वो चीनी से विशुद्ध भी है। बिल्कुल चीनी से विशुद्ध है। बिल्कुल। तो हम भाई ये बात तब समझ में आई कि भाई ये जो है हमारा ही नहीं किसी का भी दीन हक है, सत्य है। मानने वाले, पढ़ाने वाले अगर उल्टा पढ़ाएं तो उल्टा कोई मानेगा। अब ये जो है हमारे धर्मों में जो छुआछूत की बात की जाती है, ये हमारे धर्म का हिस्सा नहीं है। लोगों ने पैदा कर दिया ना, लोगों ने पैदा किया, तो धर्म में क्या दोष है? सनातन एक ऐसी ये जो है दरिया है कि सारे धर्मों से होके गुजरता है। अब मैं अपने धर्म का पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, जो सच्चाई है उसकी बात कर रहा हूँ। हमारे धर्मों में, वेदों में जो है 4 महावाक्य कहे गए, अहम ब्रह्मास्मि। इसको तोड़ मड़ोड़ के और इसको जो है इसका अर्थ का अनर्थ लोग करते आए। और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह आ रहे हैं तो वो भी कह रहे हैं मन रानी फकत राल हक। उधर वेदों ने कहा कि मैं ही ब्रह्म हूँ, है, और इधर जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं मन रानी फकत राल हक, जिसने मुझे देखा उसने अल्लाह को देखा। और वेद कह रहा है तत्वमसि, प्रज्ञानाम ब्रह्म, सब एक ही बात है, सारा मतलब एक ही का है। यानी चेतना की तरफ इशारा है, वही ब्रह्म है। जिसके अंदर आ गया वो वही है जिसको तुम निराकार समझ रहे हो। अब भगवान को, अब आकार निराकार पे लोग झगड़ा करते आए, लोगों की बुद्धि कृष्ण ने भी बताया, मोहम्मद रसूल ने भी बताया, लेकिन आज अभी हम देखते हैं कि बड़े बड़े लोग जो है ऐसी बात कर देते हैं कि लोगों के समझ के बाहर हो जाता है। मैं संतों को सुनता रहता हूँ, सबके बातों को सुन के, और हमको तरस आती है कि यार तुमने गीता को कितना क्लिष्ट बना दिया, इधर कुरान को तुमने कितना क्लिष्ट बना दिया। वो तो है बड़े आसान, जो कहना चाहते हैं भगवान कृष्ण वो बात तुम समझ नहीं पाते, है कि नहीं? अब एक हदीस पढ़ लें और उस एक हदीस को आप किसी आले नजर से उसकी तर्जुमा जान लें, तो फिर आपको कुरान पढ़े न पढ़े काफी है। अगर मनरानी फकत राल हक को अगर तशरीह मुसलमान कायदे से समझ जाए तो उसको अब वो जो है सारा कोटा पूरा हो गया वहीं पे, है कि नहीं?
मोहम्मद रसूलुल्लाह को पकड़ लिया, भाई अब अल्लाह को खोजना है तो बिना मोहम्मद का अल्लाह मिलेगा नहीं। और मोहम्मद रसूलुल्लाह खुद कह रहे हैं कि जिसने मुझे देखा उसने अल्लाह को देखा। तो यार अल्लाह के लिए तुम इधर उधर कहा जाओ पकड़ रहे हो, वही है नहीं है। अब भगवान कृष्ण भी यही कह रहे हैं, फूलों में मैं हूँ, है सूरज में मैं हूँ, चांद में मैं हूँ, सब मैं हूँ क्या है जो उनके अंदर। अब वो स्थूल शरीर लेकर सूरज में थोड़ी घुसे हैं वो जो निरंकार है वो आके बैठा है तेरे लिए आकार देने के लिए। किसी जिस्म का सहारा लिया ना ताकि मूर्खों तू निराकार कहता है, तू भगवान का वो जो है तुम आंख नाक कान सब जो है गंवा देता है। तू मानता ही नहीं है कि भगवान है ही नहीं है भी तो आँखें नहीं है, मुंह नहीं है। अब मियाँ लोग कहते हैं आंख नहीं है देखता है, ये बदमाशी ना है। अरे भाई आंख नहीं है तो देखता कैसे है जी? तू कहता है नहीं आंख नहीं है लेकिन देखता है, ये कोई बात हुआ है? हमारे साधु संत भी कहते हैं अच्छा उसका आंख नहीं है, हाँ निराकार है, उसका आकार वकार नहीं है, फिर भी देखता है। तू किसको पागल बना रहा है जी? तू किसको पागल? भगवान किस कर रहा है? अहम ब्रह्मास्मि है, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मनयन्ते माम बुद्धया है। तुम हमको आम इंसान की तरह समझ रहे हो, मेरे परम भाव को नहीं जानते हो। देखिए लोग कितना मूर्ख बनाते हैं। उसका देखिए हाथ नहीं है लेकिन पकड़ता है। ये पागल, हाथ नहीं तो पकड़ता किसे है? हाथ है तभी तो पकड़ता है। तो इतना भी अगर कोई जान जाए, अब गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मनयन्ते माम बुद्धया है। ये परम भावम जानन्तु ममावय मनुत्वम, अर्थात बुद्धिहीन मनुष्य मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी परम भाव को न जानते हुए अव्यक्त अर्थात इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की तरह ही शरीर धारण करने वाला ही समझते हैं। वो सच्चिदानंद वो तो वह जो है हमको दिखाने के लिए कृष्ण में आके बैठा, तब न हम कृष्ण को देख पाए, वरना उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को कहाँ देख पाते। अल्लाह का इरफान जो है जब रसूलुल्लाह को मिला तो न हम अपने इन आंखों से मुशाहिदा किए हैं। अगर रसूलुल्लाह को हम नहीं देखते तो कैसे कहते अल्लाह है कि नहीं है, पता ना है कि नहीं है। तो उसका इरफान अता होना ये जो है भगवान को पाना है। यह बात हमारा समझे में नहीं आया, उम्र गुजर गई, साधु संत के पीछे सदुकड़ी भाषा बोलते, कुछ मौलवी के चक्कर में भी पड़ गए। और मौलवी तो इतना हाके सब। अब मौलवी के फिलोसफी से मैं तब तक नहीं निकला। हमारे पास 20-22 को मौलाना आते थे बरसों तक, आना जाना दोस्ती है अभी भी। अब दोस्ती है लेकिन अब वो मिलते नहीं है, दूर से ही भाग जाते हैं। जिस दिन मैंने कहा कि मन रानी फकत राल हक का मतलब क्या हुआ मौलाना साहब बताइए, अल्लाह के आंख नहीं है तो हाउ रसूलुल्लाह को किया क्या कर है। अल्लाह के हाथ नहीं है तो भाग्य सब की। अब अभी हम लोगों को जो है अभी होशियार हो गया है। 22 आलिम जो है मित्र, खासे मित्र रहे, लेकिन उन्होंने देखा कि ये तो सरकार गौहरशाही को ये जान गया है। भले हिंदू है लेकिन सरकार को जान गया, इससे पनाह पाना मुश्किल है। सही बात है। सैयदी ने सरकार ने ऐसे सवालात सिखा दिए, जवाबात सिखा दिए
कि उन लोगों की उम्र भर का मदरसे में रगड़ना, बिल्कुल सैयदी के एक नजर का पढ़ना बराबरी तो नहीं कर सकता, नहीं, बराबरी नहीं होता। बराबरी तो कर ही नहीं सकता। नहीं कर, कोई नहीं। और ये चीज हमने देखा है कि जब जब सैयदी हमसे मिल रहे हैं, जी पहले तो वही मिले, बाद में हम मिले। पहले तो वही मिले। जब आपकी वीडियो देखते देखते 3 महीना तो मेरा इस तरह लग रहा था कि उनकी तस्वीरों से इश्क हो गया है। बस उठना बैठना कुछ भी नहीं, खाते थे तो भी देखते थे, चलते थे तो भी देखते थे, कोई काम करते तो भी देखते थे, जी है ना। और देखते देखते एक दिन सोए हैं और ख्वाब में आके हाँ, और बातचीत कर रहे हैं, जी, और ख्वाब भी नहीं था, नींद भी नहीं थी, बिल्कुल। खाली अखिया थोड़ा सा 5 मिनट के लिए अनभरम में जी थोड़ा सा पड़ा था, और 5 मिनट में ही आपका मेरे घर आ रहे हैं, और वो जो है ऐसी आवाज, वो कड़कड़ाती हुई आवाज, वो जो है जवानी के शक्लो सूरत, जी अब तो खट से टूट गया मारे खुशी की। हाँ, मारे खुशी की खट से गुनगुनाती थी, नींद तो आई नहीं थी, मारे खुशी से वही टूट गया। खुश भी है और पछता भी रहे हैं, थोड़ा सा और सो लिए होते, क्या हुआ? थोड़ा और सो लिए होते तो पहले तो वही आए, जी, बाद में हम गए, जी, लेकिन खरीदा तो उन्होंने ही। जी, उन्होंने देखा कि ये अपने दीन धर्म से फेड अप हो रहा है, ये ये जो है ये बंदा, ये भगवान के रास्ते से हट जाएगा। दौड़ को उन्होंने पकड़ा, हम कहाँ पकड़े। ये तो गुरु का काम है पकड़ना, चेला का मन का है गुरु ढूंढना। चेला गुरु ढूंढेगा तो उसके पास कसौटी नहीं है कि गुरु पाएगा। गुरु किस्मत से मिलता है, गुरु वो है जो गुरु खुद ढूंढता है चेला को। हम नहीं मानते हैं कि चेला गुरु को ढूंढता है। हमने जब तक जितना गुरु ढूंढा चेला बन के, मैं ढूंढना शुरू किया तो मैं ठगाता रहा। मैं जब जब ढूंढा तब तब ठगाया, इतना ठगाया। अब तो आपसे बता रहे हैं कि इतने गुरु मिले, और गुरु हम 2 ही कौम में खोजे हैं, हिंदू और मुसलमान में। थोड़ा वो ठीक ठाक हमको मुसलमानों में लगा, लेकिन जिस गुरु को मैंने पकड़ा तो वो गुरु बहुत जल्दी ही पर्दा कर गए, जो हमको ठीक ठाक लगा। अब मैं आधा अधूरा रह गया, न मेरी गाड़ी उधर की थी न इधर की थी, और मैं आपसे बता रहे मारा ये असंतोष, इसलिए मियाँ लोगों के जो मिले तो उसमें भी आधा ही करके छोड़ दिया गया। और उसमें जो गुरुजी मिले कहा कि हमने पूछा, एक सवाल किया, अच्छा यहाँ से ये रूह फना होगी फिर जाएगी कहाँ, फिर आई क्यों थी, और जाएगी कहाँ, फिर आखिर जाता कहाँ है। तो कह रहे अब इसके आगे मत पूछो, यहाँ से तुम बन भी जाओगे बिगड़ भी जाओगे। बन गए तो ठीक है, बिगड़ गए तो सारा मेहनत मेरा बेकार। नहीं, उन्होंने ये बात कही। दूसरी बात जब उन्होंने कहा कि क्यों आया है, तो कहा, उन्होंने कहा कि तुम जहां से आए हो ना वो चमकीला जगह थी, और फिर चमकीला हो के वहां जाना है, जैसे चमकते आए चमकते जाना है। बस उन्होंने बस इतना ही कहा था, चमकाने का रास्ता नहीं बताया। चमकाने का, जो ये रूह मैली कुचली हो गई है दुनिया की, ये गलाजत भर गया है, इसको जो है चमका दमका के फिर उसमें मिलाना, यह इल्म नहीं बताया गया। गुरुजी तो मिले और गुरु ने हक बताया कि देखो ये सारी दुनिया घूम लेना, जैसे आए वैसे जाना है, लेकिन ये नहीं कहा कि कैसे जाना है। जब सरकार मिले, अच्छा इतनी बात कहा के बीच मझधार से बात जो है संगत छूट गई। अब ये कौन कहे कि ये कौन बताए कि कैसे चमकेगा। फिर बाद में जब सरकार, जब सैयदी मिले,
तब हमको लगा कि ये चमकाने का तरीका बता रहे हैं। गुरु पहले का गुरु हमारे कहा ने कि जैसे आए वैसे जाना है, नहीं तो हिसाब लेगा। ये बात बहुत अच्छी है, ये बात तो, लेकिन इसके आगे चमकाने दमकाने का उन्होंने नहीं कहा कि ऐसे चमकेगा। ये तो बाकायदा कोर्स चला रहे हैं कि कैसे चमकेगा, और सबके लिए। कोई धर्म का कोई फाउंडेशन नहीं, सिर्फ इंसान होना चाहिए और दिल होना चाहिए, और उस सुन्नत पे अमल पैरा। ये हमारी अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से सारी इंसानियत को कराया जाता है, जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, ऐ बनी आदम तेरे जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा है, तू उसकी इस्लाह कर ले, सारे जिस्म का इस्लाह हो जाएगा। याद रख वो तेरा दिल है। यही वो चमकाने दमकाने का रास्ता है, जिसको गुरुजी ने, हमारे पहले गुरुजी ने कहा कि जैसे आए वैसे जाना है, इस कचड़े को लेकर नहीं जाना है, यहीं उतारना है। लेकिन जब सैयदी मिले तो कहे, आओ मैं बताता हूँ कैसे उतरेगा। ये दिल की इस्लाह करो, दिल में अल्लाह अल्लाह या राम राम डालो। अगर हिंदू दिल में राम राम डालेगा, फिर उसके दिल की इस्लाह होगा, फिर वो जैसे चमकता आया था वैसे चमकता हुआ जाएगा, फिर वो बेहिसाब। यहाँ आके बात समझ में आई। ऐसी गुफ्तगू कौन गुरु करता है जी? सारे गुरु तो मार किताब कापी के कथा कहानी पढ़ा है। मुसलमान गुरु पर जाते हैं तो वलियों के खिस्सा सुनाते हैं, ऐसे थे वैसे थे। अच्छा, मुझको क्या फायदा हुआ? अच्छा, चांद के 2 टुकड़ा हो गए तो हमको क्या फायदा हुआ? है भगवान कृष्ण गोवर्धन पहाड़ उंगली उठा लिया, हमको क्या फायदा हुआ? हमको फायदा तब है कि चमकते हुए आए थे, चमकीले ईश्वर में से निकल के आए थे, वो चमकीला हिस्सा थे, इस दुनिया में आके गलाजत में डूब गए, फिर इसको चमका के कोई फिर उसमें मिला दे, ये होता है गुरु। यही काम सैयदी यूनुस अल गौहर इस धरती पर, इस पूरी रूए जमीन पर एकमात्र हस्ती है, एकमात्र हस्ती है जो इस काम को करती है। गंदे रूहों को पकड़ के, उसको धो के, उसको रगड़ के, चमका दमका के, फिर उसके रब में मिला देती है। हम समस्त इंसानियत से हम ये अपील करेंगे कि आप अपने दीन धर्म में रहते हुए, आपका दीन धर्म हक है, लेकिन आपके धर्म वालों ने बिगाड़ पैदा किया। ऐ लोगों, उस बिगाड़ के चक्कर में न जाओ, अपने दीन की तरफ आओ, अपने वेद की तरफ आओ, अपने कुरान की तरफ आओ, और रहबरी सैयदी यूनुस अल गौहर की ले लो, वरना दीन तुम्हारा हाथ नहीं आने वाला है। इसके साथ ही हम अपने वाणी पर विराम देंगे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गौहर शाही महाराज।